हेलो एवरीवन। सो टुडे विल सी व्हाट इज अ स्वैगर। तो स्वैगर क्या रहता है ना, स्वैगर एक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन टूल है जिसमें आप एपीआई को डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो और उसको रन भी कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पोस्टमैन यू कैन यूज अ डायरेक्ट स्वैगर, और आपका जो भी रेस्टफुल एपीआई बनेगा उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगा प्रॉपरली आपके एपीआईज का, और आप स्वैगर से उसको एग्जीक्यूट भी कर पाओगे। ओके, सो अभी स्वैगर नोड जेएस में कैसे यूज़ किया जाता है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो एक सर्वर बनाया मैंने ऐप डॉट जे एस के, नॉर्मल नोड का सर्वर है जिसमें मैंने एक्सप्रेस यूज़ किया है, बॉडी पार्सर यूज़ किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको दो पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिसका पहले का नाम है स्वैगर जे एस डॉक और सेकंड का है स्वैगर यूआई एक्सप्रेस। ओके, सो ये दो पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपका स्वैगर के लिए डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद करना क्या, आपको एक वेरिएबल लिखना है, वो वेरिएबल के अंदर आपको यहाँ पे डेफिनेशन, देन ओपन एपीआई का वर्जन, देन इंफॉर्मेशन लाइक स्वैगर की इंफॉर्मेशन, आपका टाइटल, वर्जन, डिस्क्रिप्शन और ये सर्वर। ये पार्ट क्या है, सर्वर इज नथिंग बट, मैंने जैसा प्रीवियस इंट्रोडक्शन में कहा कि स्वैगर के थ्रू आप एपीआई टेस्ट भी कर सकते हो। तो अभी स्वैगर को पता रहना चाहिए कि आप अगर ट्राई नाउ बटन पे क्लिक करोगे स्वैगर के, तो वो एपीआई कौन से डोमेन को, डोमेन इन द सेंस कौन से सर्वर को हिट करेगा। सी हियर, दिस इज द रूट पाथ, ये रूट पाथ पे वो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका एपीआई का पाथ रहेगा स्लैश एपीआई स्लैश वो हिसाब से हिट होगा। ठीक है, तो कौन से रूट यूआरएल पे वो हिट होना चाहिए उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया है। आप यहाँ पे अगर मल्टीपल दोगे तो आपको स्वैगर के यूआई में ड्रॉप डाउन दिखेगा, आप वो ड्रॉप डाउन के बेस पे यूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से सर्वर को हिट करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वर। और उसके बाद एपीआईज, अभी क्या है ना, हम जो अप्रोच फॉलो करें उसमें क्या करेंगे, जब भी आप कोई एपीआई लिखेंगे उसके ऊपर ही स्वैगर के डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे। ओके, उसके ऊपर अगर स्वैगर के डॉक्यूमेंटेशन लिखोगे तो हमारे राउट्स फोल्डर में तो मल्टीपल फाइल्स रहेगी जिसमें राउट्स रहेंगे, एक्चुअल राउट्स रहेंगे। तो वो सब राउट्स के ऊपर के जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे स्वैगर के लिए, वो हमारे स्वैगर में इंक्लूड हो, इसके लिए हमने ऐसा लिखा है कि एपीआईज कहाँ मिलेंगे इनको, राउट्स फोल्डर के अंदर जो भी फाइल जीएस का रहेगा उसके अंदर जाके जो भी आपको स्वैगर के लिए डॉक्यूमेंट लिखे उसको कलेक्ट करके एक ये बनाओ, एक प्रॉपर स्वैगर डॉक्यूमेंट बनाओ, वो सर्व करो। ठीक है, तो ये पूरे वेरिएबल का काम है। अब ये वेरिएबल बनने के बाद मैंने स्वैगर जेएस डॉक यूज किया। देखो, स्वैगर दो टाइप से यूज किया, वाईएमएल से भी किया जाता है और जेएस डॉक से भी यूज किया। मैंने जेएस डॉक यूज किया, वाईएमएल से भी लोग करते हैं। ठीक है, अब जेएस डॉक में मैंने वो वेरिएबल को पास कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक ऐप डॉक्स नाम का एक राउट बनाया। ठीक है, तो ये राउट क्या है, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप नोड का सर्वर बनाते हो वो राउट ही दिखाता है, राइट। सो राउट कॉन्फ़िगर्ड रहते हैं, तो अभी स्लैश मतलब अपना होम रहता है, और मुझे जो मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स है, जो भी मेरे एपीआई के डॉक्यूमेंट जनरेट हो गए स्वैगर के थ्रू, वो रहेगा लोकोलोस, सपोज एच टी टी पी लोकोलोस 3000, उसके बाद एपीआई डॉक्स एंड देन एट दैट राउट मुझे पूरा का पूरा मुझे मेरा स्वैगर मिलेगा। तो वो स्वैगर का राउट का कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्वैगर यूआई डॉट सर्वर जो हमने स्वैगर यूआई से लिया, और उसके बाद स्वैगर यूआई सेटअप स्वैगर स्पेस जो हमने स्पेस बनाया यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ आवर वेरिएबल, वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे अपना राउट बन चुका है। ठीक है, इतना होने के बाद अभी यहाँ पे स्वैगर कॉन्फ़िगर हो गया। आपके सिस्टम में स्वैगर के लिए एंड स्वैगर लिखा या हो या ना हो ऑन द राउट, स्टिल यू विल गेट अ स्वैगर। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। अब हमने क्या बोला है कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे कि आपको एक डॉक्यूमेंटेशन कहाँ मिलेगा स्वैगर्स के, राउट्स नाम के फोल्डर में। तो मैं राउट्स नाम के फोल्डर में जितने भी जेएस नाम की फाइल रहेगी उसमें आप स्वैगर के कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो अभी मेरे पास एक ही फाइल है जिसका नाम है सैम्पल राउट डॉट जेएस। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक, दो, तीन, चार, चार एपीआईज बनाई है, और चार एपीआईज के लिए उसके ऊपर ही स्वैगर के डॉक्यूमेंटेशन लिखे। ठीक है, तो स्वैगर के डॉक्यूमेंटेशन कैसे लिखे जाते हैं, देखो सबसे पहले तो ये पूरा उसका एक टाइप का सिंटैक्स है जिसमें आपने पहले स्वैगर लिखा, दिस इज द पाथ। जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे जो सर्वर है, ये राउट के बाद कौन सा पाथ है पर्टिकुलर एपीआई के लिए, तो ये है एपीआई स्लैश सैम्पल, और ये गेट रहेगा, ये मेथड है। उसके बाद ये समरी, समरी इज नथिंग बट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और रिस्पॉन्स क्या आएगा, अगर रिस्पॉन्स आपको 2000 आता है
तो उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा आएगा। तो ये एक सैंपल दिया है, तो ये एंड पॉइंट के लिए दिस इज दी स्वैगर। ओके, अभी नीचे आते हैं। अभी ये तो गेट रिक्वेस्ट थी, नीचे की पोस्ट रिक्वेस्ट है, दिख रहा है आपको एपीआई सेम राउट है बट पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब पोस्ट में अपन रिक्वेस्ट और बॉडी भी सेंड करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समरी लिखा है डिस्क्रिप्शन में, अब रिक्वेस्ट और बॉडी यहाँ पे लिखा है और रिक्वायर्ड ट्रू मीन्स रिक्वेस्ट और बॉडी चाहिए। और उसके बाद उसका कंटेंट क्या रहेगा, एप्लीकेशन जेसन स्कीमा। स्कीमा इज नथिंग बट कौन से टाइप का डेटा भेजोगे, आप भेजोगे ऑब्जेक्ट टाइप का, उसमें प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, नेम और क्लास। तो दिस इज द रिक्वेस्ट ऑफ बॉडी। ओके, और आपको रिस्पॉन्स क्या आएगा ये एपीआई से, आपको रिस्पॉन्स आएगा डिस्क्रिप्शन सक्सेसफुली क्रिएटेड अ न्यू सैंपल। इसका मतलब क्या है कि स्वैगर में आप पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। एंड पॉइंट का मतलब आप भेजोगे क्या, आपको रिस्पॉन्स क्या आएगा, 200 पे कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, 400 पे रिस्पॉन्स कौन सा आएगा, 500 पे रिस्पॉन्स कौन सा आएगा, ये सब कुछ दिया रहता है। ये हो गया पोस्ट का। अब उसके बाद आते हैं हम पुट पे। अब पुट में क्या होता है कि हमें पैराम्स में भी देना पड़ता है कोई वैल्यू, तो वो टाइम पे आपको ऐसा पैराम्स लिखना है, मतलब क्या एपीआई स्लैश सैम्पल स्लैश ब्रैकेट के अंदर आईडी लिखा है, तो दिस आईडी इज नथिंग बट अ पैराम्स, राइट। सो ये पुट मेथड है, बाकी सब कुछ देखो पैरामीटर्स लिखा है इन पाथ। पाथ मतलब ये पाथ में पैरामीटर आएगा जिसका नेम क्या रहेगा, आईडी विच इज डिफाइन ओवर हियर, रिक्वायर्ड रहना ही चाहिए, और उसका टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग। मतलब क्या कि अगर कोई HTTP लोकल 2000 API स्लैश सैम्पल स्लैश 33 डालता है तो 33 विल नॉट बी अ नंबर, इट विल बी अ स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट कोई भी राउट के अंदर जो अपना यूआरएल का पाथ रहता है उसके अंदर आप कुछ भी चीज़ भेजोगे इट कंसिडर टू बी अ स्ट्रिंग। इवन बुलियन भी स्ट्रिंग ही रहता है, मतलब ट्रू और फॉल्स भी भेजोगे वो भी स्ट्रिंग में ही आता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है कि पुट के अंदर आप रिक्वेस्ट ऑफ बॉडी भेज सकते हो, तो सेम रिक्वेस्ट ऑफ बॉडी रिक्वायर्ड, फिर कंटेंट है, एप्लीकेशन जेसन है, स्कीमा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप नेम भेजो जिसका नेम है स्ट्रिंग। तो ये जो प्रॉपर्टीज है जो आप रिक्वेस्ट ऑफ बॉडी में भेजते हो, यहाँ से शुरू होती है उसकी कीज और वैल्यू, राइट, नॉट वैल्यू ओनली कीज एंड द टाइप, ठीक है। और इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो 200 ऐसा आएगा और उसको ये ऐसा मैसेज आएगा। तो अभी इसके अंदर आप 200 के बाद डिस्क्रिप्शन आ सकता है, उसके बाद आपको आप अगर आपके एंड पॉइंट में डेटा भी भेज रहे हो तो आप डेटा भेजोगे, यहाँ पे आप लिखोगे डेटा, फिर वो डेटा के अंदर डेटा कैसा आना है, सपोज मेरे इसके डेटा के अंदर एरे आएगा, वो एरे के अंदर अलग टाइप से डेटा आएगा। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो जिससे फ्रंट एंड गाय को पता रहेगा कि ये एंड पॉइंट को ये भेजने के बाद रिस्पॉन्स में क्या आता है, ठीक है। इसके लिए स्वैगर एक डॉक्यूमेंटेशन टूल भी है, राइट। ओके, सो अब लास्ट एपीआई देखते हैं। हमारा लास्ट एपीआई है डिलीट का। अब डिलीट के अंदर भी डायनामिक पैराम्स है, सो यहाँ पे भी पैराम सेम पैरामीटर पाथ में आएगा, टाइप रहेगा उसका स्ट्रिंग, उसके बाद ये रिस्पॉन्स तो सेम है। और ये अपना डिलीट कर, अभी मैं आपको ये कोड को रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सर्वर को रन करता हूँ, सो नोड app.js रन करते हैं। ओके, सर्वर अभी रन है, मैं सर्वर पे क्लिक करता हूँ, सर्वर इज रनिंग। बट हमारा जो स्वैगर का डॉक्यूमेंटेशन है वो रहेगा स्लैश एपीआई स्लैश डॉक्स पे। तो आपको अभी ये स्वैगर का डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें मैंने जो सर्वर की बात की थी, यहाँ पे देखो अभी यहाँ फिलहाल के लिए एक है, इसके लिए एक आया है, ठीक है। अभी मैं इसको अगर बढ़ा दूँ, सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, हमारा जो सर्वर था कॉन्फ़िगरेशन जो था इसमें अगर और एक ऐड कर दूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे पोर्ट की जगह पे मैं हार्ड कोडेड करता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। ओके, और सेव करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। मैंने नोडमोन डाला नहीं, इसके लिए मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा मैन्युअली। रिस्टार्ट किया, अगर आप देखोगे अभी तो 2 सर्वर आ गए, ठीक है। अभी हमारा 3000 चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से ट्राई कर सकता हूँ, ट्राई इज नथिंग बट यहाँ से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैंने ट्राई किया, एग्जीक्यूट किया, तो आपको दिख रहा होगा कि एग्जीक्यूट हो गया है, मतलब 200 आया है और उसका रिस्पॉन्स भी आया है जो हमने एपीआई से भेजा है। ओके, बट वही चीज़ अगर मैं 4000 पे करता हूँ तो ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 4000 पे कोई कोई चल ही नहीं रहा है, सर्वर चल नहीं रहा है, राइट। तो अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो नहीं चल रहा है, राइट। बट वही अगर मैं 3000 करता हूँ, ट्राई पे क्लिक, ट्राई आउट पे क्लिक करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पे 4 आपको एंड पॉइंट दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश करने में इजी जाएगा कि आपको चारों के चारों एंड पॉइंट दिख रहे हैं। बट आपके सर्वर पे अगर बहुत ज़्यादा एंड पॉइंट रहते हैं वो टाइम पे आपको डिस्टिंग्विश करना और आपको एंड पॉइंट फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है। तो उसके लिए हम एक अप्रोच फॉलो करते हैं जिसका नाम है कैटेगराइजिंग द एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे सब डिफॉल्ट के अंदर आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ डिफॉल्ट, अभी आपको पता है कि ये चारों के चारों एंड पॉइंट्स रिलेटेड टू सैम्पल है, ठीक है। तो हम सैम्पल को क्या कर देंगे,
ये जो डिफ़ॉल्ट है उसको एक सैम्पल नाम का टैग दे देगी, जिससे क्या होगा कि ये चारों के चारों एंड पॉइंट सैम्पल के कैटेगरी में गिरेंगे। तो ऐसे कैटेगरी वाइज आपको एंड पॉइंट फाइंड करना ईजी रहेगा। मतलब प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट का, ऑर्डर के लिए ऑर्डर का, तो आपको यहाँ पे जैसा डिफ़ॉल्ट लिखा है पे ऑर्डर लिख के आएगा तो ऑर्डर के पूरे एपीआई उसके नीचे रहेंगे। फिर प्रोडक्ट के नीचे उसके प्रोडक्ट के एपीआई, उसके बाद जो भी यूज़र्स के लिए यूज़र्स के एपीआई। सो उससे क्या होगा कि आपको एपीआई फाइंड करना ईजी आएगा। तभी वो करते कैसे, तो सिंपली आपको क्या करना है, कोड में जाना है। अभी मेरा स्वैगर का डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद समरी के बाद आप यहाँ पे लिख दो टैग्स। ओके, और टैग्स में लिख दो सपोज यहाँ पे सैम्पल, और इसको अगर मैं सेव कर दूँ, मैं रिस्टार्ट करता हूँ। अब ये एक एंड पॉइंट सैम्पल कैटेगरी के अंदर आ गया, बाकी डिफ़ॉल्ट है। अभी मुझे बाकी भी सैम्पल के अंदर लाना है, क्योंकि ऑल आर द सेम राइट, ये सैम्पल से बिलोंग करते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये टैग को कॉपी करना है, इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करना है, यहाँ पे जाके पेस्ट करना है, राइट। अभी मैंने सेव किया। अभी ये चारों के चारों एंड पॉइंट्स सैम्पल के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया, दिख रहा है आपको सैम्पल के अंदर। अगर अभी मैं कोई और एक एंड पॉइंट बनाता हूँ और वो प्रोडक्ट को रिलेटेड है, तो मैं सिंपली टैग टैग का नाम क्या दूंगा, प्रोडक्ट। तो उससे क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट के अंडर आ जाएगा, तो उससे डिस्टिंग्विश करना और एपीआई फाइंड करना ईजी हो जाता है। ओके, सो स्वैगर में इतना ही है जो सीखने लायक है। बाकी आपको अगर बहुत कुछ और एक्सप्लोर करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, स्वैगर जेएस डॉक पे जाओ और उसके एनपीएम के थ्रू उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, तो आपको बहुत सी चीज़ें दिख जाएगी जो आप यहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स अभी सिर्फ सक्सेस के लिए यूज़ किया, राइट। आप यहाँ पे 400 आएगा तो क्या आएगा, 401 रहेगा तो क्या आएगा, ये सब कुछ डाल सकते हो। इवन आप ये एंड पॉइंट को प्राइवेट करने के लिए JWT टोकन की बिना ये एंड पॉइंट ना चले, ऐसा भी कुछ कर सकते हो, उसके लिए सिक्योरिटी रखते हैं, वो भी डाल सकते हो। सो बहुत एडवांस चीज़ें हैं, आप स्वैगर को लेके कर सकते हो। बट दिस इज़ अ बेसिक फंडामेंटल कि स्वैगर के इसमें टैग्स रहते हैं, समरी रहता है, उसका सक्सेस सक्सेस का मैसेज रहता है। अगर रिक्वेस्ट ऑफ बॉडी है तो उसकी बॉडी रहती है, पैराम्स कैसे भेजते हैं, पैरामीटर में पैराम्स कैसे भेजते हैं, ये सब कुछ। उसके बाद बॉडी कैसी भेजी जाती है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सो आई थिंक दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।